जय हिंद। मैं संजय चौरसिया स्टिकर टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट। आज से हमारी उड़ान बैच स्टार्ट है। देखिए, एक मोटिवेशन है, बाज हो या इंसान, बातों से अधिक कर्मों के पंजों में होगी अगर जान, तो ही बनेगी उसकी पहचान। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हर एक एग्जाम के लिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, फेज 12, एमटीएस, जितने सारे एसएससी के एग्जाम हैं, रेलवे के हैं, सब में काम आएगा। इसमें एडवांस में और अर्थमेटिक दोनों को लेकर हम लोग चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। दिया है 16 गुणे 12 माइनस 672 भागे 21 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। आपका ऑप्शन है 381, 347, 372, 311, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 16 गुणे 12 माइनस 672 भागे 21 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। देखिए 21 से भाग दीजिए, 21 से कम 21, 21 3 63, कितना होता है 4 और 2, 21 गुना के 42। अब 12 से 72 को 2 हासिल 7, 12 में 12 और 7 19, 192 माइनस 32 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। 192 में से 32 जाओ, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 160 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211। माइनस का 211 इधर आएगा तो प्लस का, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग लिखेंगे यक्स। तो यक्स बराबर 211 प्लस 160, तो यक्स बराबर आ जाएगा 1 6 7 2 1 3, तो यक्स बराबर 371। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। आपका सही जवाब हो जाएगा 371। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया है 611 बटे 1363 सरलता रूम क्या है, यानी कि क्या बोला है, इसका एचसीएफ क्या है। तो देखिए एचसीएफ उसे ही कहते हैं, यानी मसा उसे ही कहते हैं जो हमारी कॉमन संख्या है। जैसे देखिए 20 का और 25 का मसा क्या होगा, तो 20 का 25 का क्या, 4 पचे, जो हमारी कॉमन संख्या रहती है वही एचसीएफ रहता है। यहाँ 4 पचे 20, यहाँ 5 पचे 25। तो आप कहेंगे कि इन दोनों में कौन सी कॉमन संख्या है, तो 5 है। 5 से 20 भी विभाजित हो जाएगा, 5 से 25 भी विभाजित हो जाएगा। तो जब एक ही संख्या से दोनों संख्या विभाजित हो जाए 20 और 25, तो हमारी कॉमन संख्या मासा होती है, यानी कि 20 और 25 का मासा कितना होगा, 5 होगा। तो इसको हम लोग पहले क्या करें, 611 से भाग देंगे 1363 में, और जिससे कट जाएगा वो हमारी मासा होगी। फिर उसको उससे काटना पड़ेगा। देखिए करते हैं। 611 बटे 1363 में भाग दीजिए, तो 611 यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, कट गया 141। अब 141 में से 611 में भाग दीजिए, तो 141 कब बढ़ जाएगा, 4 बार, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 6 हासिल 4 1 4 और 1 5, 11 में से 4 गया 7, 10 में 6 गया 4, 5 से 5 कट गई। अब 47 से भाग दीजिए, किसमें, 141 में, 3 7 21 को 1 हासिल बचा 2, 3 चौको 12 और 2 14, यानी कि सब करें तो हमारा एचसीएफ क्या है, 47 है। कितना है, 47 है। जब ये 47 है तो इससे ये दोनों कटेगा, यानी 611 बटे कितना आएगा, 1363। आप 47 से काटिए 611, तो 47 से कम 11 में 7 गया 4, 5 में 4 गया 1, 141, 47 3 141, कितना बार काटा, 13 बार, यानी इसको काटने में कितना आएगा, 13। देखिए आप किस ऑप्शन में 13 है, देखिए 2 ऑप्शन में 13 है। तो देखिए अब फिर 47 से काटते हैं किसको, 1363 को, तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बार, 47 गुना के 94,
6 में से 4 गया 2, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 23, 423, 9 बार जाएगा, 9 7 63 को 3 हाथ से बचा 6, 9 चौको 36 और 6 42, यानी कि 47 हमारी वो संख्या जो 1363 को विभाजित कर दी कितना बार में, 29 बार में, तो 13/29 यही हमारा सही जवाब है। 13/29 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003। तो देखिए जो प्लस में पहले इसको जोड़ लेते हैं, 33.333 फिर 3.033 इसको जोड़ लीजिए, तो 3 3 6 3 3 6 3 फिर 3 3 6 फिर 3। आपके किसको घटाना है, 2.003, तो 2.003 को घटा दीजिए। 6 में से 3 गया 3, फिर 6 फिर 3 फिर 10, फिर 6 में से 2 गया 4 फिर 3, कितना आया 34.363, 34.363। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है 2 के पावर 60 कामा 3 के पावर 48 कामा 4 के पावर 36 कामा तथा 5 के पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब ऐसा सवाल आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, घात का लेंगे मसा, घात का मसा मसा, तो 60 48 36 24, तो 60 48 36 24 का मौसा कितना होगा। तो देखिए 24 से देखिए मौसा उसे कर वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या सबको काट दे। तो देखिए 12 हमारी ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी, 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 12 चौका 48, 12 पचास 60। और इसके अलावा कोई संख्या मतलब कि 12 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इस संख्या को काट दे। तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 12। ठीक, देखिए देखिए 12 से भाग देंगे किस में, 60 में, तो 2 की पावर 60 में क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 के पावर 12। ठीक, फिर हम लोग इसको लिखेंगे 3 की पावर 48 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 के पावर 12। फिर 4 की पावर 36 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 की पावर 12 3 36, तो 4 की पावर 3 के सारे की पावर 12। फिर 5 की पावर 24, 5 और 5 की पावर 24, तो 12 से भाग देंगे तो 5 की पावर 2 के सारे की पावर 12। तो देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार, देखिए 3 की पावर 4, फिर वैसे ही इसको 4 की पावर 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, फिर 5 गुणे 5, तो 2 दूना 4 दूना के 8 दूना 16 दूना के 32। ठीक, 3 तरीक 9 तरीक 27 टाइम 81, 4 जग 16 चौको 64, 5 पचे 25। तो देख रहे हैं आप लोगों को पता चला होगा इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी 81। 81 किससे निकल के आया, 3 के पावर 48, 3 के पावर, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। जब ऐसा सवाल दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे, घात का लेंगे पहले मसा, फिर उसको डिवाइड करेंगे घात को, तो 12 से डिवाइड करेंगे किसमें 60 है, तो 12 पचे 60 यानी 2 के पावर 5 बार के सारे के पावर 12, फिर उसे 12 चौको 48 यानी 3 के पावर 4 के पावर सारे पावर 12, फिर 12 तेरह 36 यानी 4 के पावर 3 के सारे के पावर 12, फिर 12 दूना 24 यानी 5 के पावर 2 के सारे के पावर 12। हमारा राइट आंसर होगा
3 की पावर 48 हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया है अंडर रूट में 625 प्लस अंडर रूट में 484 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी अंडर रूट में 625 प्लस अंडर रूट में 484। देखिए ये किसका स्क्वायर है, यानी 25 का स्क्वायर। तो अंडर रूट से जब बाहर निकले तो इसका होगा 25, फिर ये अंडर रूट से बाहर होगा किसका वर्गमूल है, 22 का। तो इन दोनों जोड़ दीजिए, 5 2 7 2 2 4, हमारा सही जवाब हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, 76 48 84 66 70 64। इसका औसत पूछा है। देखिए औसत क्या होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग पहले सबको जोड़ लीजिए 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 बटे कुल पदों की संख्या। कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 बटे 6 कर दीजिए। आप सबको जोड़िए, 4 0 4 4 और 6 10 10 4 14 14 8 22 22 6 28 28 को 88 बचा 2 6 7 13 13 6 19 19 और 8 27 27 4 31 31 7 38 38 और 2 40 बटे 6 6 से भाग दिए, 6 कम 6 6 8 48, हाँ 2 28, कहीं जोड़ने में गड़बड़ हुआ क्या, 4 0 6 4 10 10 4 14 14 26 2 22 22 6 28 को 8 हासिल 2 6 2 8 8 7 15 15 6 21 21 8 29 29 4 33 33 7 40 1 2 3 4 5 6 ओ 6 6 के 36 4 8 ओ काटने में गड़बड़ 6 8 48, कितना हमारा औसत है 48, अरे 68, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया है किसी संख्या का, अब नहीं पता वो कौन सी संख्या है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। तो देखिए किसी संख्या का है, यानी उस संख्या को हम लोग मानते हैं यक्स, यक्स का 2/5 का 3/7 यदि कितना है 198, ठीक है। तो 3 एकम 3 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18, फिर 2 से 2 3 6 2 3 6, फिर यक्स बराबर जाए तो 5 7 35, 35 गुणे 33, तो गुणा करिए 35 में 33 से गुणा करिए, 3 5 15 5 हासिल 1 3 3 9 1 10, 3 5 15 5 हासिल 1 3 3 9 1 10, 5 5 1 1 1155, कितना आएगा 1155, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा।
ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए ए अनुपात बी, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु। फिर 5 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 5:6। पूछा ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए अनुपात में कितना अंतर है, 4:5। कितना अंतर है, 1। यहाँ पर भी 5:6, यहाँ पर 1, यानी हम लोग कह सकते हैं 1:5 = 5 वर्ष। तो पूछा ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितना है, 4। इसमें 5 से गुणा कर दें तो 5 चौको 20 वर्ष। तो ये ए की वर्तमान आयु कितना है, 20 वर्ष। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 20। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है यदि 3/5 की पावर 3 इंटू, ये दशमलव नहीं है, ये गुणा निशान है, गुणे 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x बराबर क्या होगा। तो देखिए पहली बात की, अगर आपका आधार सेम हो तो ये देखिए a की पावर x बराबर b की पावर y, सॉरी a की पावर x बराबर और a की पावर y। तो हम जब आधार सेम हो तो हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं x बराबर y का हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब आधार सेम हो तो हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है 3/5 के पावर 3 इंटू 3/5 के पावर -6, ठीक है, बराबर, फिर यहाँ पर भी है 3/5 की पावर 2x - 1। ठीक, तो देखिए यहाँ पर भी आधार सेम है, यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है। तो देखिए गुणे में जो पावर होती है वो जुड़ जाती है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 3/5 की पावर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे -6 है, तो हम लोग लिखेंगे -3 बराबर 3/5 के सारे पावर 2x - 1। देखिए यहाँ पर आधार, देखिए आधार सेम है तो हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो x बराबर y, तो हम लोग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -3 बराबर 2x - 1। ठीक है, तो देखिए -1 इधर आए तो प्लस का हो जाएगा, -1 इधर का आया तो प्लस का होता है, 3 में से 1 गया, -2 बराबर 2x। देखिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि -1 बराबर x। तो x मान कितना आ गया, -1। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, -1, ऑप्शन नंबर सी। एक बार और बता देता हूँ, देखिए जब आधार सेम हो तो हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ पर लिखे a की पावर x बराबर a की पावर y, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर किसके, y के। देखिए 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। देखिए गुणे में क्या होती है, गुणे में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी 3/5 की पावर, यहाँ पर 3 है, यानी -6 है, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, यानी -3 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। तो देखिए यहाँ पर भी आधार सेम है, यहाँ पर भी आधार सेम है, तो हम लोग पावर की तुलना कर सकते हैं, यानी -3 बराबर 2x - 1। -1 इधर का आएगा तो प्लस का, तो -2 हो जाएगा बराबर 2x, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो -1, यानी x बराबर कितना आ गया, -1। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।
दिया है क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182। देख क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स लिखते, एक्स का 52%, प्रतिशत हटेगा तो बटे में आएगा 100 बराबर 182। 13 चौको 52, 13 कम 13, 5 2, फिर 13 चौको 52, फिर 2 दूना के 4, 2 साते 14, फिर 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 से काटेगा 50 बार। ये भाग में उधर साइन जाए तो गुणा में, तो एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 50 गुणे 7 बराबर 300, 7 पचे 35, 350। हमारा सही जवाब हो जाएगा 350, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिया है मीनल ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी, उसे कार पर कितने % लाभ हुआ है। देखिए जो खरीदते हैं उसे हम लोग कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। कितना हम खरीदे थे 2.5 लाख रुपये में, अब कितने में बेच दिए यानी सेलिंग प्राइस, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। सीपी कहते हैं क्रय मूल्य, अब एसपी कहते हैं विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 3,48,000 रुपये। ठीक, पूछा उसे कितने % का लाभ हुआ। तो देखिए जो कॉमन पहले काट दीजिए, 0 से 0, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, फिर यहाँ पे देखिए 2 से काटिए, नहीं तो इसी में निकाल लीजिए। देखिए कोई सामान 250 रुपये का है और कितना में बेच रहा है 348 रुपये का, सॉरी 8 में से 0 गया 8, 4 में से 14 से 5 गया 9, तो 98 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर 250 का। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 0 से 0, 5 पचे 25, 5 दूना के 10, फिर देखिए 2 8 16 को 86 ले, 2 9 18 को 196 बटे 5, फिर 5 3 15, 4 6 5 9 45, 1 0, 5 दूना के 10, 39.2% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 39.2% का लाभ हुआ। बहुत आसान था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिया है ए अनुपात बी बराबर, पहले लिखते हैं ए अनुपात बी बराबर 3:4, फिर दिया है बी अनुपात सी, यानी बी तो लिखा है यहाँ पे सी लिखे, तो बी अनुपात सी कितना दिया है 8:9। क्या पूछा है ए और सी का अनुपात। ठीक है, तो देखिए जो स्थान खाली है उसके बगल को पड़ोसी के रख दीजिए। यहाँ पे इसके पड़ोसी रखे हैं 4, 8 तरीके 24 अनुपात 8 चौको 32 अनुपात 9 चौको 36। क्या पूछा है ए अनुपात से, ए का अनुपात कितना है 24 और सी का अनुपात कितना है 36, तो 12 दूना के 24, 12 3 36, तो 2:3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 2:3 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दिया है नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1.5 लाख रुपये का लाभ में से मीना का भाग कितना हुआ। देखिए यहाँ पे नीना और यहाँ पे लिखिए मीना। नीना का भाग है 30,000 रुपये और मीना का भाग है 45,000 रुपये। ठीक, साझेदारी आरंभ किया 2 वर्ष बाद 1.5 लाख रुपये के लाभ में से मीना का भाग यानी मीना। तो देखिए जो इसमें कॉमन पहले काट लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 15 दूना के 30, 15 3 45। 2 वर्ष बाद इन्हें 1.5 लाख रुपये का लाभ हुआ और यहाँ पे अनुपात को कितना लाभ हो रहा है 5, यानी कि 1.5 लाख रुपये अनुपात कितना लाभ हो रहा है 5। क्या पूछा मीना का भाग, मीना का भाग कितना है 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, 5 कम 5, 5 3 15, 30,000 आ जाएगा। एक 0 2 3 4
15, 1,50,000। फिर 3 तरीके 9, फिर 4 0, 90,000 रुपये का मीना हुआ। कितना गए? 90,000। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सवाल है 13 नंबर। ₹90,000। ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब है। मुझे लगा कि इनमें निर्धारित है तो इसलिए मैं कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब है। 90,000 रुपये होगा मीना का भाग। अब हम लोग चलते हैं, अगर आपको नीना का भाग निकालना है तो 2 से गुणा करेंगे। मीना का पूछा तो इसलिए हम लोग 3 से गुणा किए। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए करते क्वेश्चन नंबर 14। दिया है 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए MDH मसाले पे ये बेस्ट सवाल है। M1 D1 H1 बटे के W1। MDH असली मसाले सच MDH। तो देखिए 12 पुरुष, मैन की जगह एम की जगह 12 मैन, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में, यानी D2 का मान पूछा जाता है। 8 एकम 8, 8 तरीके 24, तो 12 3 36 दिन में पूरा करेंगे। कितना दिन में? 36 दिन में। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 36 दिन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। दिया है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ये अगर 100% है तो इसकी तुलना में बी 60% अधिक, यानी कि 160% अधिक कार्यकुशल है। तो देखिए जो कॉमन उसको काट देते हैं, 20 पचे 100, 20 अठे 160। ठीक, फिर क्या उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगा है, यानी बी का मान पूछा है। देखिए एक दिन कर रहा है 5 काम और एक दिन में करता है 5 काम और करना है कितना 12 दिन। तो 12 दिन में करना है 5 काम, 5 काम करता है 12 दिन में, तो बी 8 दिन में कितना काम करेगा वही पूछा है। तो 4 दूना के 8, 4 3 12, 5 3 15 बटे 2, 2 7 14, 7 सही 1 बटे 2 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिया है 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एक नल ए है और एक नल बी है। नल ए 10 घंटे में और नल बी 15 घंटे में भरता है। तो कुल टंकी कितना है 30। कुल टंकी निकालेंगे 10 और 15 का लेंगे लसा, तो 10 15 का लसा होगा 30। तो 10 3 30 और 15 दूना क्या 30। कुल टंकी कितने लीटर की है 30 लीटर, 30 लीटर की है। देखिए 1 घंटे में भरता है 3 लीटर, बी 1 घंटे में भरता है 2 लीटर। दोनों 1 घंटे में कितने लीटर भरते हैं 5 लीटर। फिर क्या बचा है, दोनों एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, यानी ए प्लस बी। कुल टंकी कितना लीटर है 30 लीटर और दोनों टंकी एक घंटे में कितना लीटर भरती है 5 लीटर। तो 30 लीटर भरने के लिए कितना समय लगेगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कि 6 घंटे। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा 6 घंटे, ऑप्शन नंबर ए 6 घंटे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। ये दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो देखिए, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है ए और एक रेलगाड़ी है बी, तो इन दोनों की चाल का अनुपात कितना दिया है? 6:7। अब बोल रहा है ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल 4 घंटे में 364 किलोमीटर, तो एक घंटे में तो 4×9 = 36, 4×1 = 4, एक घंटे में 91 किलोमीटर। एक घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? 91 किलोमीटर। तो पूछा है पहली रेलगाड़ी की चाल। तो देखिए जो दूसरी रेलगाड़ी थी 4 घंटे में 364 किलोमीटर, एक घंटे में 91 किलोमीटर, और देखिए अनुपात में कितना है? 7, तो 91/7। तो पूछा पहली रेलगाड़ी की चाल, यानी 6 से गुणा कर दीजिए, तो 7×7, 7 से कटेगा 13, 13×7 = 91, तो 13×6 = 78। तो पहली रेलगाड़ी चाल कितना है? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। दिया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? तो देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन करते हैं। दिया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, यानी समय पूछा है। तो एक फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दूरी कितना है? 100 मीटर। रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किस चाल से चली? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है। देखिए ये मीटर में 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, और इसको किलोमीटर प्रति, किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 5/18 से तो करेंगे 5/18, तो 18 पलट के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे गुणे 18। तो अब काटिए, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, तो 6 दूनी के 12 सेकेंड। यही हमारा सही उत्तर आ जाएगा, 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। दिया है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल का मतलब यानी वो x का मान पूछा है। शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान पूछ रहा है। देखिए एक नाव धारा की दिशा में हमारी चाल होती है x + y। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो 4 एकम 4, 4 छक्कम 24, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा फिर तय करती है तथा धारा के विपरीत यानी उल्टा x - y उतनी ही दूरी यानी 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो 6 चौको 24 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान पूछ रहा है। तो देखिए प्लस का y और माइनस का y से कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2x बराबर 6 × 4 = 10। तो x का मान आ जाएगा x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसका मान पूछा था? x का मान, यानी शांत जल को हम लोग कहते हैं x। तो x की चाल कितना आएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। दिया है 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11.40 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपये प्रति किलोग्राम हो। देखिए 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम, फिर एक है 11.40 रुपये प्रति किलोग्राम, ये किस अनुपात में मिलाया जाए। यानी एलिगेशन सवाल है कि 12.60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए अभी इसमें से इसको घटाएं तो ये वाला मूल्य आएगा, इसमें से इसको घटाएं तो ये वाला मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8, फिर यहाँ देखिए 3 में से 2 गया 1, यानी 1.80। अब इसमें से इसको घटाइए तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि अब दशमलव हटेगा तो नीचे आएगा 100, यहाँ पर भी दशमलव आएगा हटेगा तो नीचे आएगा 100, तो 100 से कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 दूना के 12, 6 तिरिके 18, यानी वो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए 2:3 में। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। दिया है 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितने साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो देखिए साधारण ब्याज हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन को हम प्रिंसिपल यानी पी, मूलधन गुणा दर को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी समय को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमारा देखिए इस सवाल है 988 रुपये की राशि पे, यानी कि हमारा मूलधन कितना है 988 रुपये, और दर कितना है 18%, समय कितना है 5 साल बटे 100, 18 × 5 = 90, 988 × 90 बटे 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 9 8 72 को 2 हासिल बचा 7, 9 8 72 को 2 हासिल 7, 9 8 72 और 7 79 को 9 हासिल 7, 9 9 81 7 88 बटे 10। 1 0 है तो एक संख्या के बगल में दशमलव आएगा, तो 889.2 रुपये। हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया 889.2 रुपये। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 889.2 रुपये। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। दिया है 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपस्थित होगा। देखिए साधारण ब्याज हर प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ही ब्याज भी दिया जाता है। तो देखिए 2 वर्ष का सवाल है, तो हम लोग पहले खाचेंगे 1 साल 2 साल। देखिए 45,000 का 15% निकालिए, 45,000 का 15%, 2 0 से 2 0, 15 से 0, 15 5 75 को 5 हाथ से 7, 5 60 और 7 67, यानी पहले साल 6,750 रुपये, दूसरे साल भी 6,750 रुपये। अभी 6,750 का 15% निकालिए, 6,750 का 15%, 1 0 से 1 0, 5 23 15, 5 दूना के 10, 3 5 15 को 5 हासिल बचा 1, 3 5 15 को 5 हासिल बचा 1, 3 7 21 और 1 22, 3 6 18 2 20, फिर 2 से काट दे, 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 5 10, यानी 1,000 प्लस 1,012.5 रुपये। अब इस कुल ब्याज को जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 0 0 0, 5 5 10, 7 6 14 1 15, 6 6 12 1 13। अब इसको जोड़ दें 1 0 1 2.5, 5.215, 3 1 4, 14,512.5 रुपये, 14,512.5 रुपये। ऑप्शन नंबर
ई हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमिति कितनी है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितना दिया है इसका 252 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है 9:7। तो देखिए ये अभी हम लोग का वास्तविक अनुपात नहीं है, वास्तविक अनुपात मानने के लिए हम लोग कोई वेरिएबल मानेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9x और ये आपका हो जाएगा 7x। ठीक, तो देखिए लंबाई की जगह लिखेंगे 9x गुणे चौड़ाई की जगह लिखेंगे 7x बराबर 252। तो 9 से काटेंगे, 9 दूना के 18, 9 8 72, 7 से काटें 7 चौको 28। तो यहाँ x में x से गुणा होता है x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2, x बराबर आ जाएगा आपका 2। क्या पूछा है, इसकी परिमिति। तो आयत का परिमिति यानी परिमाप, आयत का परिमाप, परिमिति बोलिए, परिमिति या परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तो देखिए पहले वास्तविक लंबाई, तो x बराबर क्या है 9 दूना के 18, इसमें 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, 7 दूना के 14। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई की जगह पे 18 लिखिए, चौड़ाई की जगह पे 14 लिखिए। 18 14 कितना हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2 1 3 32, फिर 2 से गुणा कर दे तो 32 दूना के 64 सेंटीमीटर। आज का परिमाप कितना आ गया 64 सेंटीमीटर। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग समझ में आ गया, वो बहुत आसान था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है तथा इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब ऐसा पूछा है इसमें लंबी छड़ कैसे रखी जाती है, ये तो मतलब कि ये आपका घनाभ से सवाल है। और ये घनाभ का विकर्ण होता है आपका घनाभ, इसमें फार्मूला लगेगा घनाभ का विकर्ण। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब रहता है, घनाभ का विकर्ण यानी कि d बराबर अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, फिर अंडर रूट में। तो देखिए लंबाई l की जगह लंबाई तो 12 मीटर लंबा यानी कि 12 का स्क्वायर, चौड़ा कितना है 9 मीटर यानी 9 का स्क्वायर, ऊंचा कितना 8 मीटर यानी कि 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 181, 8 का स्क्वायर 64। अब जोड़ देते 4 1 5 5 4 9, ठीक, 4 1 5 4 9, 8 6 14, 14 4 18 हासिल 1 और 1 2, 289। देखिए अंडर रूट में 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे लंबा बांस कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर का, 17 मीटर का, 17 मीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। जब लंबा छड़ बोले या लंबा बांस बोले तो हम लोग समझ जाना चाहिए कि घनाभ का विकर्ण पूछा या नहीं। अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, l हमारा होता है लंबाई, b हमारा होता है चौड़ाई, h हमारा होता है ऊंचाई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए ये त्रिकोणमिति सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25, 75 डिग्री को रेडियन बदलना है। तो देखिए अगर हम लोग डिग्री को किस में बदलेंगे रेडियन में, रेडियन, तो क्या करेंगे पाई बाई 180 से गुणा करेंगे, थीटा मान लीजिए दिया है पाई बाई 180। अगर रेडियन को किस में चेंज करना है डिग्री में, तो क्या करेंगे
180 बटे पाई को गुणा कर देंगे। मान लीजिए कोई डिग्री दिया है तो यहाँ पर देखिए डिग्री में दिया है, किसमें बदलना है, रेडियन में। तो देखिए 75 डिग्री में दिया है और रेडियन बदलना था, क्या करेंगे, पाई बाई 180, पाई बाई 180। 5 से काटिए, 15 पचे 75, ये 5 से काटिए, 5 3 15, 5 6 30, फिर 3 पचे 15, 3 से कटेगा 12 बार, यानी कि 5 पाई बाई 12, यही हमारा राइट आंसर है, 5 पाई बाई 12, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ये त्रिकोणमितीय सवाल था। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। दिया है, दिए गए चित्र ई ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यदि ए अनुपात बी का मान कितना है, 2:1, तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक सीधी रेखा कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री पे। कितना डिग्री कोण बनता है, तो मान लीजिए एक सीधी रेखा है, इस पर कितने डिग्री कोण बनेंगे, 180 डिग्री। तो देखिए ए अनुपात बी का मान कितना है, 3 बराबर 180 डिग्री। तो 1 बराबर 1/3 × 18, यानी 1 बराबर 360 डिग्री। किसका मान पूछा, ए का मान। तो 60 गुना के 120 डिग्री, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। दिया है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। इनमें सबसे बड़े कोण की नाप क्या होगी। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज 1 2 3, इनका अनुपात 2:3:7। तो 7 3 10 2 12, 12 बराबर 180 डिग्री। तो 1 बराबर 12 × 12, 12 25, 1 बराबर 15 डिग्री। सबसे बड़े कोण, इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 7। इसमें 15 से गुणा, तो 15 7 105 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण 105 डिग्री का होगा, 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। दिया एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 110 डिग्री, 85 डिग्री तथा 70 डिग्री है। चौथे कोण का माप कितना होगा। देखिए चतुर्भुज के 4 कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। देखिए अब 4 कोणों का हम लोग नाम लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। और इसमें दिया है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः कितना, 110 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस, मान लीजिए डी का मान पूछा है, बराबर 360 डिग्री के बराबर कर दीजिए। अब इसको जो 110 170 0 5 5, फिर 7 और 8 15 1 16 को 6 से लेक 1 और 1 265 डिग्री प्लस डी बराबर 360 डिग्री। ये प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का, तो डी बराबर 360 डिग्री माइनस 265 डिग्री। तो डी बराबर आ जाएगा 10 से 5 गया 5, 15 से 6 गया 9, 95 डिग्री। तो डी बराबर यानी चौथे कोण का माप कितना गया, 95 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। दिया एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। इस जीवा के केंद्र से दूरी कितनी है। तो देखिए एक वृत्त है और उसका एक केंद्र है और उस पर एक जीवा डाला गया है। तो देखिए एक जीवा की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी इसका मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। इस जीवा एक वृत्त की त्रिज्या 10, इस वृत्त की जीवा को एक लंबाई खींचा गया, एक लंबाई,
और देखिए केंद्र से जब जीवा कोई लंब डाला जाता है तो जो ये जीवा होती है दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। अगर जीवा की लंबाई 10 है तो ये 5 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितना दिया है 10, इसका त्रिज्या कितना दिया है 10 और ये पूरा है 12 तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6। और इसका लंब का मान पूछ रहा है तो देखिए 10 6 तो 2 5 10 2 3 6। देखिए एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 3 4 5। देखिए एक कितना है, एक 6 है और एक 10 है तो 2 3 6 2 5 10। अगर यहाँ पे 3 और 4 यानी 4 का दुगुना कितना होगा 8। तो इस जीवा की लंबाई कितना है, अरे जीवा से केंद्र पर डाला गया लंब कितना है 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा है जीवा के केंद्र से दूरी कितनी है, जीवा से केंद्र की दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। दिया एक त्रिभुज के दो कोणों के माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री, तीसरे कोण का माप क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, और एक 40 डिग्री है और एक 110 डिग्री है। प्लस सी का मान पूछा है यानी बराबर 180 डिग्री। 110 140 150 डिग्री प्लस सी बराबर